हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं अपना एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि अपना इससे पहले अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पूरा का पूरा फर्स्ट मैथ और सेकंड मैथ पूरा का पूरा आपको यूट्यूब पे फ्री पढ़ाऊंगा। और अपना आज इसी दिशा में एक नया चैप्टर शुरू होता है, ज्योमेट्री। ठीक है ना। एडवांस मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योमेट्री। और राजस्थान एलडीसी में जो 14-15 हजार वैकेंसी आ रही है उसमें ज्योमेट्री के 4 से 5 क्वेश्चन पक्का है, इसका 100% आएंगे ज्योमेट्री के क्वेश्चन। ठीक है ना। तो आज हमारी ज्योमेट्री की पहली क्लास है, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे, लगातार रेगुलर क्लास लेना है आपको और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है ना। सब्सक्राइब जरूर करना है इस चैनल को और शेयर करना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखो नए शुरू करते हैं ज्योमेट्री, नया टॉपिक। देखो ज्योमेट्री आप सबने पहले से कुछ ना कुछ पढ़ ही रखा है इसके बारे में। तो इसका देखो पहला पॉइंट क्या है, मैं सीधा इसकी अब ये टेक्निक ज्योमेट्री का आपको डेफिनेशन बताऊंगा। हम तो सीधा कंपटीशन की बात करते हैं, तो कंपटीशन तो सीधा डायरेक्ट टॉपिक पर पहुंचो। देखो यहाँ पे तो पहला आता है अपना कोलिनियर पॉइंट। हिंदी में बोलते हैं इसको समरेखीय बिंदु। जो बच्चा इस क्लास को देख रहा है ध्यान रखना, इसकी पूरे के पूरे नोट्स बना लेना इनके, आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे। ठीक है ना। ये नहीं कि आपने देखा और स्किप कर दिया, फिर देखा और बंद कर दिया, पूरा पूरा नोट्स बनाना, कॉपी पेन लेकर बैठना है। ठीक है ना। देखो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या होती है, 3 और मोर देन 3 पॉइंट विच लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। देखो कहने का मतलब यह है कि 3 पॉइंट या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर एक ही सरल रेखा पर बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन पर है, तो हम उन तीनों पॉइंट को क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट या समरेखीय बिंदु। जैसी आपकी लाइन है, ठीक है ना, इस पे ये पहला पॉइंट P, ये दूसरा पॉइंट Q और ये तीसरा पॉइंट R। ये तीनों के तीनों बिंदु अपने एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, तो हम ये कह सकते हैं कि PQR ये क्या भाई आपके कोलिनियर पॉइंट। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, ये क्वेश्चन वाली सीरीज में ही बताऊंगा पूरा का पूरा। ठीक है ना। टेंशन मत करो, क्वेश्चन वाली सीरीज में पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा इसको। ठीक है ना। दूसरा आता है आपका क्वेश्चन, इस पर आते हैं अपने कोलिनियर पॉइंट पे। ठीक है ना। तो पूरा पूरा क्लियर कर देंगे क्वेश्चन वाली क्लास में। दूसरा अपना कंकरेंट लाइन। समवर्ती रेखाएं। देखो 3 और मोर देन 3, थ्री लाइन्स which passes through a common point। कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा कॉमन पॉइंट जिससे 3 लाइन होकर गुजरती हैं, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, समवर्ती रेखाएं, कंकरेंट लाइन। जैसे माना कि ये पॉइंट है, ठीक है ना, यहां से ये ए बी एक लाइन गुजर रही है, ये दूसरी लाइन है पी और क्यू, और एक ये तीसरी लाइन है। ये तीसरी लाइन है, इसको नाम दे दो आप एक्स वाई। ठीक है ना। अब देखो ये अपना कॉमन पॉइंट है, जहां से अपनी ये पी क्यू ए बी और एक्स वाई लाइन गुजरी, तो हम कह सकते हैं
कि पी क्यू, ए बी और एक्स वाई लाइन, ये तीनों के तीनों लाइन क्या है आपकी कंकरेंट लाइन है। क्या बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ये कंकरेंट लाइन है। आई बात समझ में। अगला पॉइंट देखो, तीसरा आता है सबसे इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल मतलब क्या होता है, कोण। कोणों के प्रकार देखो, कोण कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका एक्यूट एंगल। इसे बोलते हैं न्यून कोण। ये क्या होता है आपका 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। मतलब ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम होगा तो उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। दूसरा आता है आपका राइट एंगल। इसको क्या बोलते हैं, समकोण। कहने का मतलब यह है कि अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। जैसे ये वाला एंगल ए बी और ये सी, तो इसमें थीटा क्या है भाई आपको 90 डिग्री है, ठीक है ना। 3 4 5 जिसमें ट्रिपल एट वाला सिस्टम चलता है, पाइथागोरस पर में लगती है, और राइट एंगल ट्रायंगल होता है। पाइथागोरस पर में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगेगी और किसी ट्रायंगल में नहीं लगती। तीसरा ऑब्टूस एंगल। अधिक कोण। इसमें एक कोण क्या होता है आपका 90 डिग्री से तो क्या होता है, ज्यादा होता है, और 180 डिग्री से क्या होता है भाई आपका, कम होता है। तो उसको बोलते हैं ऑब्टूज एंगल, अधिक कोण। फोर्थ आता है आपका स्ट्रेट एंगल। ऋजु कोण। इसमें थीटा क्या होता है भाई आपका 180 डिग्री। जैसे कि बताता हूं आपको, जैसे कि ये पॉइंट है और यहां से लेके यहां तक कितने डिग्री कौन बन रहा है, 180 डिग्री। और माना कि पॉइंट टू है तो हम कह सकते हैं कि ये है ना, जो ये क्या है आपका स्ट्रेट एंगल है, ऋजु कोण। पांचवा रिफ्लेक्स एंगल। प्रतिवर्ती कोण। इसका मान होता है 180 डिग्री से तो ज्यादा और 360 डिग्री से कम, ठीक है ना। जैसे कि माना कि अगर आपसे कह दिया कि 170 डिग्री, 170 डिग्री है, ठीक है ना। तो अब आपसे कह दिया कि मुझे बताइए कि भाई इसका रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा। रिफ्लेक्स एंगल इसका कितना होगा, तो कितना होगा भाई आपको 190। ये क्या होगा, इसका रिफ्लेक्स एंगल हो, ठीक है ना। लास्ट कौन, कंप्लीट एंगल। मतलब इसको बोलता हूं हिंदी में पूरक कोण। पूरक नहीं, पूरक कोण, पूरक मत कर देना भाई। मतलब कितने डिग्री, 360 डिग्री पूरा हुआ। जैसे कि माना कि ये पॉइंट है, ठीक है ना, ये लाइन है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये ये है पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल, ठीक है ना। इस पॉइंट के चारों तरफ पूरा पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये एंगल है, बस याद रखना, एक्यूट एंगल, राइट एंगल सबको पता, ऑब्टूज एंगल याद रखना, स्ट्रेट लाइन सबको पता, और रिफ्लेक्स एंगल याद रखना, ठीक है ना। रिफ्लेक्स एंगल अगर मान लो कोई एंगल 170 दिया है तो इसका प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा, 190। किस में से घटा देंगे भाई इसको, 360 में से इसको घटा देंगे, ठीक है ना। ये आगे तीसरा पॉइंट आता है अपना कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। हिंदी में बोलते हैं भाई इसको पूरक कोण। क्या डेफिनेशन होती है भाई इसकी, फोर टू एंगल
ए एंड बी टू बी कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। कहने का मतलब यह कि ए और बी अगर दो एंगल है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण जब होंगे अगर इन दोनों के सम का योग कितना होगा भाई आपका 90 डिग्री। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये आपस में क्या होंगे, पूरक कोण होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। मतलब अगर आपको एक एंगल कितना दे दिया 10 डिग्री दे दिया और तो आपसे बी एंगल पूछा है और मेरे को बता दिया कि भाई ए और बी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, आप पूरक कोण है जिनमें से ए 10 डिग्री है तो बी कितना आएगा भाई आपका 80 डिग्री आएगा, जब तो ये पूरक कोण बनेंगे आपस में। ठीक है ना, फोर्थ पॉइंट है सप्लीमेंट्री एंगल। इसे बोलते हैं हम समपूरक कोण। देखो फोर टू एंगल ए एंड बी टू बी सप्लीमेंट्री एंगल ए और बी ये सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण होंगे यदि ए और बी इन दोनों के सम का योग कितना होता है भाई अपना 180। मतलब अगर आपका 40 डिग्री है और तो बी पूछे आपसे और मुझे ये बता दिया गया है कि ए और बी दोनों आपस में संपूरक कोण है जिसमें से एक 40 है तो बी कितना होगा भाई आपका 140 हो। आई बात समझ में, कितना होगा 140। अगला पांचवा पॉइंट लीनियर पेयर। देखो लीनियर पेयर क्या होगा, रेखीय युग्म एंगल। लीनियर पेयर एंगल रेखीय युग्म एंगल x प्लस वाई बराबर कितना होता है अपना 180। देखो ये लाइन है ए और बी, ठीक है ना, ये पॉइंट अपना ओ है, ठीक है ना, और ओ से मैंने एक लाइन लेके गया यहां तक डी तक और x ये है दे दिया और ये y दे दिया। ठीक है ना, तो x और y अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो x और y आपस में लीनियर पेयर होंगे और इन दोनों का सम कितना होगा भाई आपका 180 डिग्री। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि आपका जो x और y है ना ये आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री या संपूरक कोण है। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक स्ट्रेट लाइन है उसके एक और बनने वाले कोणों का योग कितना होगा 180 होगा। जैसे कि अगर ये आपका स्ट्रेट लाइन है ए और बी, ठीक है ना, ये एंगल है तो ये लाइन खींच दी, ये लाइन खींच दी, ये लाइन खींच दी और ये लाइन खींच दी। ठीक है ना, अगर माना कि ये x बन रहा है, ये y बन रहा है, ये a बन रहा है, ये b बन रहा है और ये c कोण बन रहा है। ठीक है ना, तो हमने देखा कि ये एक ही स्ट्रेट रेखा के एक तरफ है, एक ही सरल रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण है, तो इन सबका योग कितना होगा भाई आपका 180 डिग्री होगा। क्या होगा, जैसे x प्लस कोण y प्लस कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c, सबका योग कितना होगा भाई आपका 180 होगा। उम्मीद है यहां तक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, कौन सा कितना पॉइंट लिखा दिया 5, ये छठा पॉइंट वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप इसको कह सकते हो शीर्ष भूमिक कोण। देखो शीर्ष भूमिक कोण क्या होता है, जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है ना, ये ए बी है और ये क्या है भाई आपका सी डी है। ठीक है ना, ये और ये एंगल बन रहा है आपका एक्स, ये एंगल बन रहा है आपका वाई और ये एंगल बन रहा है आपका अल्फा और ये एंगल बन रहा है भाई आपका बीटा। तो हम कह सकते हैं देखो आपका एक्स के सामने कौन सा एंगल है यहाँ पे वाई और अल्फा के सामने कौन सा एंगल है यहाँ पे बीटा। ठीक है ना, तो
हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। दोनों एंगल क्या होंगे भाई, आपस में यहाँ पे बराबर होंगे। ठीक है ना, ये क्या होता है भाई, आपका शीर्षक भूमि कोण होता है। एंगल का जो सिंबल नहीं लेंगे इसमें। ठीक है ना, दोनों क्या होंगे आपस में यहाँ पे ये बराबर होंगे। एक्स एंगल अगर 45 है तो ये भी 45 होगा। एल्फा अगर 70 है तो ये भी कितना होगा, 70 होगा। कैसे होगा देखो, प्रूव करते हैं इसको। हो सकता है कभी आपका काम आ जाएगी। देखो यहाँ पे मुझे बताइए कि ए बी लाइन के लीनियर पेयर कौन से हैं भाई। अगर मैं ये ए बी लाइन खींचता हूं, ये ए और ये बी, ठीक है ना, तो और ये क्या है भाई आपका यहाँ पे सी, तो इसके लीनियर पेयर कौन से अपने एक्स है और एक क्या भाई आपका यहाँ पे एल्फा है। तो मैंने बताया कि एक स्ट्रेट रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो एक्स प्लस एल्फा बराबर कितना आ गया भाई आपको, 180। ठीक है ना। दूसरा, अब देखो यहाँ पे इसी तरह से मैं कह सकता हूं कि सीडी लाइन, ये सीडी लाइन, ठीक है ना, और ये क्या है अपना ए है। तो ये अपना एक्स हो गया और ये क्या हो गया भाई आपका बीटा हो गया। तो देखो सीडी लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, इसके एक तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होगा, 180 होता है। तो मैं कह सकता हूं कि एक्स प्लस बीटा बराबर कितना होगा भाई आपका, 180 होगा। यहां तक आ गया समझ में। तो देखो इन दोनों को बराबर कर दीजिए आप। तो एक्स से एक्स कट गया, कितना आ गया भाई यहाँ पे अल्फा बराबर बीटा आ गया। देखो वही आ रहा है आपका अल्फा बराबर बीटा। इसी तरह से एक्स बराबर वाई आ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटती है तो उस पॉइंट पर आमने सामने बनने वाले एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा पॉइंट था ये, छठा, सातवां पॉइंट। एंगल फेम बाई ट्रांसवर्जल ऑन ए पैरेलल लाइन। देखो सवाल क्या करे कि जैसे कि मानो कि ये कोई पैरेलल लाइन है, एक्स और वाई, और ये एक पैरेलल लाइन है, ए और बी। ये दोनों क्या भाई आपके यहाँ पे, ये एक्स वाई और ए बी दोनों दोनों क्या भाई आपके यहाँ पे पैरेलल लाइन है। ठीक है ना। अब इनको जैसे एक लाइन इसको काटते हुए निकलती है, इस लाइन का नाम देते हैं हम पी और क्यू, क्या नाम देते हैं, पी और क्यू। तो सवाल क्या कह रहा है, देखो सवाल ये कह रहा है कि जैसे माना कि यहाँ पर आपका एंगल बनता है एक, यहाँ बनता है आपका दो, यहाँ बनता है तीन और यहाँ बनता है चार। ये चार एंगल, पांच, छ, सात और ये कितना आ गया अपना, आठ। ये एंगल हमने बना दिया। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है इसमें। देखो आप एक और ये पांच, ठीक है ना। इसी तरह से दो और ये छह, इसी तरह से चार और ये आठ, इसी तरह से तीन और ये सात। ये आपस में क्या होते हैं भाई, संगत कोण। आपस में क्या होते हैं, ये संगत कोण। इनको हम क्या बोलते हैं, कोरोस्पेंडिंग एंगल। ठीक है ना। देखो एक और पांच, ठीक है ना, बराबर होंगे। और दो और छह दोनों बराबर होंगे। चार और आठ दोनों बराबर होंगे। ठीक है ना। तीन और सात ये भी क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना। यहां तक आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पे आगे देखो, तीन
और ये 5, 3 और ये 5, 4 और ये 6, ये आपस में बराबर होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, मतलब एकांतर आंतरिक कोण, एकांतर आंतरिक कोण, एकांतर आंतरिक कोण, ठीक है ना। मतलब 3 और ये 5, 4 और ये 6, यहां तक आगे समझ में। अब देखो यहाँ पे 1 और 7 और 2 और 8, ये भी क्या होंगे भाई आपके आपस में बराबर होंगे अल्टरनेट, इनको क्या बोलेंगे हम, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एकांतर बाह्य कोण। इन सब का क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं ढंग से, ठीक है ना। यहां तक आगे समझ में, ठीक है। अब देखो आगे, एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये क्या होंगे आपको 180 होंगे। और एंगल 2 प्लस एंगल 7 और एंगल 8 प्लस एंगल 8 बराबर, ये भी क्या होंगे आपको 180 होंगे। देखो समझो इस बात, देखो 3 और ये 6, 3 और ये 6, ये एक ही और के अंतर कोणों का योग है। 3 और 6 ये क्या है भाई आपका एक ही तरफ के अंतर कोणों का योग है। 4 और 5 ये भी एक ही तरफ के अंतर कोणों का योग है। तो इनका क्या होगा, मान कितना होगा, टोटल सम कितना होगा 180, कितना होगा अपना 180 होगी। और 2 और 7 एक ही तरफ के बाह्य कोणों का योग है। 1 और 8, 1 और 8 एक ही तरफ के बाह्य कोणों का योग है। तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका 180 हो जाएगा। ये बात आ गई समझ में, ठीक है ना। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इनको याद कर लेना, ढंग से रख लेना। दो अगर पैरेलल लाइन दी गई है, उनको अगर एक ट्रांसफर लाइन इनको अगर काटती है, ठीक है ना, तो इस तरह से अपने जो जो एंगल बनते हैं, एक से लेकर 8 तक जितने एंगल बनते हैं, तो सब एंगलों में किस किस में क्या क्या रेशियो होता है, तो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। याद कर लेना ढंग से इसको। अगला देखो, आगे देखो। अब देखो इस पर सीधा क्वेश्चन कराते हैं आपको और क्लियर आ जाएगा। देखो अगर मैं चाहूं तो देखो ये सब आपको प्रूव करके बता सकता हूं कि ये 1, 5 कैसा आया और ये सब कैसा आया, पूरा का प्रूव करके बता सकता है। और उनको प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आप खुद समझ जाओगे आए कैसे ये, ठीक है ना। बस इसमें ना ये मान के चलो को आपको हर जगह ना लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट चाहिए। लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट आपको पता ही, मैंने बता ही दिया। क्या बताया भाई मैंने, ये लाइन है ए और बी और ये पॉइंट है ओ और यहां से लाइन जा रही है, तो ये एक्स और ये वाई, तो मतलब x प्लस वाई बराबर कितना होगा भाई आपको 180 होगा। ये लीनियर पेयर होते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला कंसेप्ट है इसमें। बाकी सारी चीजें सब आपस में क्या हो जाएंगे, प्रूव हो जाएंगे। आप खुद करके देखना, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मेरे लिए तो ये है कि आप इनको ढंग से माइंड में सेट कर लो। आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन काम आएंगे भैया। पहला क्वेश्चन है, देखो दो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, दो लाइन P और ये Q और इधर है अपना R और ये S, ठीक है ना। दो स्ट्रेट लाइन है और इनको जो ये पॉइंट काट रहा है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है वो पॉइंट क्या अपना O है और यहां से एक लाइन जा रही है T। सवाल में दिया गया है कि S और T ये कितना भाई आपका 45 डिग्री, कितना भाई आपका 45। और सवाल में ये दिया गया है 4B, ये दिया गया है 2C और ये दिया गया है भाई आपका A और ये दिया गया है भाई आपका B। अब सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल आपसे कह रहा है कि A की वैल्यू कितनी होगी, B की वैल्यू कितनी होगी और C की वैल्यू कितनी, ये फाइंड आउट करवाना, ठीक है। तो कैसे करोगे भाई, निकालो भाई इसमें। देखो यहां पे जो कंसेप्ट चलेगा ना आपका वो चलेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था भाई मैंने आपको, ये एक्स है
तो ये भी कितना होगा भाई आपका x होगा। ये अगर y है तो ये भी कितना होगा भाई आपका y होगा। मतलब आमने सामने के एंगल क्या होते हैं भाई आपके इक्वल होते हैं। तो मुझे बताइए, देखो यहाँ पे 2c है और इसके सामने जस्ट कौन सा एंगल बन रहा है भाई, ये 45 और p। तो मैं कह सकता हूँ 2c बराबर कितना हो गया भाई 45 डिग्री और p। ये बात है समझ में। फिर देखो आगे यहाँ पे a है, a के जस्ट सामने क्या है भाई आपके यहाँ पे b है, a और 4b। a बराबर कितना आ गया भाई आपके यहाँ पे 4b। यहां तक आ गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे, अब मैं ये जो आर एस लाइन है ना, ये आर और ये एस, ये जो लाइन है, तो मुझे बताइए देखो यहाँ पे ए बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ए बन रहा है, ये क्या बन रहा है भाई आपका बी बन रहा है, और ये क्या बन रहा है भाई आपका 45 डिग्री। तो देखो आर एस लाइन के एक तरफ, आर एस लाइन जो स्ट्रेट लाइन है, इसके एक तरफ बनने वाले कोणों का सम कितना होगा 180 होगा। मतलब ए बी और 45, ये तीनों एंगल मिलकर कितने डिग्री कोण बनाएंगे भाई आपके, ये 180। कितने डिग्री कोण बनाएंगे, 180। आई बात समझ में। तो अब इससे एबीसी का वैल्यू निकाले, तो मुझे बताओ, देखो ए बराबर 4b दे रखा है, तो ए अपॉन बी बराबर कितना आ जाएगा भाई आपका 4/1 आ जाएगा। यहां तक आके बात समझो। अब देखो ए प्लस बी 45 इधर जाएगा, 180 में से 45 घटेगा, 180 में से 45 घटेगा। इधर देखो ये 45 नहीं है भाई, ये आपका 75 है। ये 45 नहीं, ये कितना भाई आपका 75 है। ये कितना भाई आपके 75 है, ठीक है ना। मैं भी कर देता हूँ 75। आई बात समझ में। अब देखो आपका तो 180 में से 75 गया तो कितना हो जाएगा भाई आपका 105। यहां तक आगे समझ। अब मुझे बता देखो ए 4 है, बी 1 है, तो ए और बी टोटल मिलकर कितना बना रहा है भाई 5 बना रहा है। लेकिन यहाँ पे कितना बना रहा है 105 बना रहा है। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया भाई आपका 21 आ गया। अब जो 1 यूनिट बराबर 21 आ गया, तो इसको 21 से गुना करो, कितना आ जाएगा 84। इसको 21 से गुना करो, कितना आ जाएगा 21, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ, इधर देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपकी 84 डिग्री, बी की वैल्यू कितनी आएगी भाई आपके यहाँ पे 21 डिग्री। अब आते हैं यहाँ पे सी की वैल्यू। तो देखो सी की वैल्यू कितनी आएगी, मुझे पता बी की वैल्यू कितनी है भाई आपके यहाँ पे 21 है, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी भाई 21। 75 और 21 कितना होते हैं भाई आपके 96 होते हैं। 96 में 2 का भाग दूंगा, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई आपकी 48। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई आपकी 48, यही आपका आंसर, तो ये निकाला। तो इसमें इस सवाल में आपने देखा कि कौन सा कंसेप्ट लगा आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पर बताया था, ठीक है ना। इस वाले कंसेप्ट से आपको ये वाला सवाल सोल्व हुआ। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दो, क्वेश्चन नंबर 7। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट ओ है और ये पी है, ये सी है और ये क्यू है। सवाल कर रहा है कि ओपी बाइसेक्ट एंगल बी और सी। दूसरा कह रहा है कि ओक्यू ये ओक्यू बाइसेक्ट एंगल ए ओ और सी, ठीक है ना। सवाल ये है, और आपसे अब पूछ रहे हैं कि देन पी ओ क्यू ये कितना होगा। करो भाई सवाल। ये सवाल है, क्या आंसर आएगा इसका। सवाल देखो, सवाल ये कह रहा है कि जो ये ओपी जो लाइन है ना, ये ओपी लाइन, ये बीओसी जितना भी एंगल है ना, इसको 2 भागों में बांट रही है। ओक्यू जो लाइन है ना, ये ए ओ सी जितना भी एंगल है ना, इसको 2 भागों में बांट रही है। अगर मैं कह सकता हूं कि बी ओ सी टोटल पूरा पूरा कितना भाई आपका ये 2 अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका अल्फा, और ये भी कितना हो जाएगा भाई आपका अल्फा, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूं कि भाई ये पूरा का पूरा एंगल है ना, कितना भाई आपका 2 बीटा है, तो ओक्यू देखो इसको बीटा में और इसको किस में बांट रही भाई
बीटा, ठीक है ना। तो एंगल पी ओ क्यू निकलवा रहा है, मतलब क्या निकलवा रहा है भाई आपसे, ये अल्फा प्लस बीटा आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे एपी जो लाइन है, इसके एक तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो एक तरफ कितने कोण बन रहे हैं, तो 2 अल्फा बन रहा है और कितना बन रहा है भाई, 2 बीटा बन रहा है। तो मैं कह सकता हूं 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर कितना आ गया भाई आपका 180 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा भाई आपका, 2 का भाग दे दो इधर, कितना आ जाएगा 90 डिग्री। यही आपसे क्वेश्चन पूछा। तो एंगल पी ओपी बराबर कितना आ जाएगा भाई आपका 90 डिग्री, ठीक है ना। ओपी बाइसेक्ट एंगल बीओसी, मतलब बीओसी जितना एंगल बन रहा है उसको ओपी दो भागों में बांट रहा है, इसी तरह से ओक्यू बांट रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो आपका क्वेश्चन नंबर 30 डायग्राम बनाता हूं। ये डायग्राम है पी टी, ये एक पॉइंट है अपना आर, आर से एक लाइन जा रही है इस तरफ एस, और एक लाइन जा रही है इस तरफ ओ। ये क्यों, ये अपना है ही, ठीक है। ये सवाल, अब इस सवाल में क्या दे रखा भाई आपका, सारे नामकरण कर ही दिए हमने। सवाल में दिया गया है आपको गिवन, क्या क्या दिया गया है देखो, एंगल पी आर क्यू बराबर एंगल एस आर टी, ठीक है ना। और इफ एंगल टू पी आर, टू पी आर बराबर कितना दे रखा है भाई आपका 100 डिग्री, ठीक है ना। और टू आर और एस ये कितना दे रखा है भाई आपका 80 डिग्री। तो आपसे पूछा है पी क्यू आर, आपसे ये पूछे, देखो सवाल आपसे ये दे रखा है, ये पूरा का पूरा कोई डायग्राम है जिसमें क्या क्या दे रखा है भाई आपको, आपको दिया गया है यहाँ पे क्या क्या दिया गया है कि पी आर क्यू, पी आर क्यू मतलब ये वाला एंगल, ठीक है ना। और एस आर टी ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या भाई बराबर है, ठीक है। फिर क्या करें, क्यू पी आर 100 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल क्या भाई आपका 100 डिग्री है, ठीक है ना। और क्यू आर एस मतलब ये वाला एंगल कितना भाई आपका 80 डिग्री है, ठीक है ना। तो आपसे ये वाला एंगल पूछा है कि ये वाला एंगल कितना, ठीक है ना, ये सवाल पूछा आपसे। करो भाई इसको करके देखो एक और इसको, देखो आप भाई, मुझे पता है कि जैसे माना कि ये आपकी लाइन है पी और टी, ठीक है ना, ये आपका एंग और पॉइंट है कोई और आर, और ये और ये एंगल और ये एंगल माना बराबर है, माना कि कितना ये एक्स है तो ये कितना एक्स है, और ये एंगल कितना दे रखा है भाई आपको 80। तो पीटी जो लाइन है इसके एक और बनने वाला कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो एक्स और एक्स कितना हो गया 2x प्लस 80 बराबर कितना आ गया भाई आपको 180। तो यहां से ये कटेगा 100 और 100 बचेगा, तो 2x बराबर कितना आ गया भाई आपका 100, तो x बराबर कितना आ जाएगा 50। तो मैं कह सकता हूं कि ये एंगल कितना 50, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 50। अब मुझे बता दो ये 100 है ये 50 है, तो ये कितना आ जाएगा भाई आपका, कितना आ जाएगा भाई आपकी 30 डिग्री। ये क्वेश्चन था बस, आई बात सुन, लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई इसको करके बता दो। और देखो यहाँ पे ए बी और ये क्या भाई आपका सी और ये डी, ये अगर बी है, ये कितना दिया गया है सी दिया गया है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है
ए की वैल्यू पूछा है, ये ए है, मतलब सवाल दिया गया है कि ए बी पैरेलल क्या है भाई आपके सी डी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। देन ए की वैल्यू कितनी है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा, कोई इसको कर दो, ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। पहला ऑप्शन है आपको पाई प्लस बी प्लस सी, दूसरा ऑप्शन है 2 पाई माइनस का बी प्लस सी, तीसरा ऑप्शन है 2 पाई माइनस का बी माइनस का सी, फोर्थ ऑप्शन है 2 पाई प्लस बी और माइनस का सी। कोई इसको करो, देखो कौन कर सकता है, फिर हम तो कराएंगे। देखो इसमें आप कुछ मत करो, इसमें जो ए और सी, ए बी और सी डी जो पैरेलल लाइन है ना, इसके पैरेलल है ना, कोई लाइन खींचो आप, ठीक है ना, ये लाइन मैंने इसके पैरेलल ये लाइन खींच, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब मुझे बताओ, देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पे, देखो पहले तो आप एक काम करो, पहले तो ये वाले एंगल निकालो। देखो ये लाइन है ए बी, ठीक है ना, और ये अगर बी है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, तो मुझे पता है ये वाला कौन और ये वाला कौन दोनों 180 बनाते हैं, तो ये वाला एंगल कितना होगा भाई 180, मतलब पाई में से बी घटा दो, तो कितना आ जाएगा भाई ये एंगल पाई माइनस का बी। यहां तक समझ हो गया। इस तरह से ये एंगल कितना आ जाएगा भाई आपका पाई माइनस का सी। यहां तक आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है। व्हाइट कलर का जो है ये तो क्वेश्चन है, और येलो कलर में जो लिख रहा हूं ये इसका सोल्यूशन है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। अब देखो मैंने आपको बताया था जब भी दो पैरेलल लाइन होती है उसको अगर कोई एक लाइन ट्रांसफर लाइन इसको काटती है, ठीक है ना, ट्रांसफर लाइन काटती है, तो मैंने आपको बताया था देखो ये वाला एंगल 3 और ये 5, एंगल 3 और 5 ये क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, एंगल 3 और ये एंगल 5 क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, एंगल 4 और एंगल 6 ये भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, एकांतर आंतरिक कोण अल्टरनेटिव एंगल। तो यहाँ भी देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे बी है, ये भी कितना हो जाएगा भाई आपका बी हो जाएगा, और यहाँ पे सी है तो ये भी कितना हो जाएगा भाई आपका सी हो जाएगा। अब देखो ये पूरा का पूरा एक पॉइंट है, मतलब पूरा का पूरा ये क्या आपका पॉइंट है, ठीक है ना, ये पॉइंट। अब इसके चारों तरफ बनने वाला कोणों का योग कितना होता है भाई आपको पता है कितना होता है 360, या हम कह सकते हैं 2 पाई, यही होता है। अब जिसमें से बी और सी तो अपने ये आ गए, बी और सी तो अपने ये आ गए, तो बाकी बच्चे ये वाला एंगल कितना होगा भाई आपका ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा, तो 2 पाई में से बी घटा दो और इसमें और सी घटा दो, यही आपका एंगल होगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पाई माइनस बी माइनस सी, तो क्या आंसर आ जाएगा भाई आपका ये वाला आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये थे आपके 4 क्वेश्चन। इसके बाद अभी 10-15 क्वेश्चन और कराएंगे हम किस पे, लाइन और एंगल पे, लाइन और एंगल पे अपने 10-15 क्वेश्चन और चलेंगे अपन। उसके बाद फिर ज्योमेट्री और नए नए टॉपिक पे चलेंगे। तो मेरा क्लास अच्छी लगी, समझ में आया सब कुछ, आज अपनी बेसिक क्लास थी, ठीक है ना। राजस्थान एलडीसी की वैकेंसी है कि बता रहा हूँ 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे आपके इसी टॉपिक से। तो सारा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा आपको, एडवांस मैथ और फर्स्ट मैथ पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पूरी कंप्लीट मैथ और रीजनिंग फ्री पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे 6 महीने के अंदर, ठीक है ना। कॉपी पेन लेकर नोट्स बना लो, कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।